क्या इतिहास बदला जा सकता है? क्या इतिहास अलग हो सकता है? क्या नई कलम से इतिहास लिखा जा रहा है? दरअसल एक होती है शोध की प्रक्रिया, एक होता है प्रोसेस जिसको फॉलो किया जाता है, इतिहास समय के साथ बदलना, और एक होता है जब वो कलम राजनीतिक हो जाए तब उसके क्या मायने निकाले जाए। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ जब अमित शाह, जो कि गृह मंत्री हैं, उन्होंने एक भाषण दिया और उसमें उन्होंने कुछ बात बोली। आइए सुनते हैं उनकी बात। अंग्रेज तो चले गए थे, मगर जो अंग्रेजियत छोड़कर गए थे उसी चश्मे से पढ़कर इतिहास को लिखा गया। एक गलत अवधारणा इतिहास से सर्जित हुई, जो इतिहास हम लोग पढ़े हैं कि पहला साम्राज्य मुगल साम्राज्य बनने के बाद ही हुआ। ऐसा नहीं है। इस देश में कम से कम 30 ऐसे साम्राज्य हैं जिन्होंने 200 साल से ज्यादा राज किया और बहुत अच्छे तरीके से राज किया। वो मुंह जबानी बताया जा सकता है। अहिंसक आंदोलन का भी योगदान है, इसको हम नकार नहीं सकते। तो एक सवाल यही है कि क्या फिर से लिखा जा रहा है इतिहास, बदला जा रहा है इतिहास? पहले कुछ तथ्य देख लेते हैं। 2014 में एनसीईआरटी ने 2 बार पाठ्यक्रम की समीक्षा की। अब इसको प्रोसेस भी कहा जा सकता है। 2017 में 182 किताबों में से 1334 बदलाव किए गए। 68 बदलावों में उचित प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, विशेषज्ञ शामिल नहीं किए गए, ऐसी बात बताई गई। 2019 में इतिहास की पाठ्य पुस्तक में फिर बदलाव किया गया। भारत और चीन क्षेत्र में राष्ट्रवाद का उदय हटाया, उपन्यासों के जरिए समकालीन दुनिया का इतिहास हटाया। एनसीईआरटी से क्या क्या हटाया और भी सारी चीजें वो आपको बता दें। 12वीं का जो इतिहास है उसकी पाठ्य पुस्तक में मुगल दरबारों पर पाठ हटाया। 11वीं की इतिहास की पाठ्य पुस्तक में इस्लाम का उदय और विस्तार पर पाठ ये था। 12वीं की राजनीति शास्त्र की पाठ्य पुस्तक से गुजरात दंगों का जिक्र, नक्सलवाद, आपातकाल के पाठ छोटे किए गए। एनसीईआरटी की दलील यह थी कि पाठ्यक्रम को सुसंगत बनाने और छात्रों पर बोझ कम करने के लिए यह बदलाव किए गए। लेकिन फिर यही सवाल आ उठता है कि क्या फिर लिखा जा रहा है इतिहास या बदला जा रहा है इतिहास? ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक तो है दोबारा लिखना और एक है उसको बदल देना, ऑल्टर करना। ये 2 अलग चीजें होती हैं। तो इतिहास की किताबों में जो बदलाव हुआ उसको किस तरीके से हुआ वो देखिए। और सिर्फ केंद्र की नहीं, 2020 में राजस्थान 10वीं की किताब में हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर के बजाय राजपूत राजा को विजयी दिखाया गया। बच्चों को राजस्थान के नायकों के बारे में बताने की बात की गई और देशभक्त बनाने पर जोर दिया गया। आइए महाराष्ट्र की बात कर लें। 7वीं की किताब में अकबर के दौर में मुगल साम्राज्य का पाठ घटाकर 3 लाइनों में सीमित किया। 2017 में उत्तर प्रदेश के में क्या हुआ वो आपको बताएं। इतिहास की कुछ पाठ्य पुस्तकों से मुगल साम्राज्य का जिक्र हटाया गया। कर्नाटक की बात कर लेते हैं। 7वीं की किताब में टीपू सुल्तान पर जो पाठ था वो पूरी तरीके से हटाया गया। यानी कि ये वो सारी चीजें हैं जिसको देख करके आप ये जानते हैं कि इन सब राज्यों में राजनीति भी एकदम बम्पर हुई है। तो आप इतिहास माफ कीजिएगा बदल रहे हैं या आप इतिहास फिर से लिख रहे हैं, और उसमें राजनीति कितनी है इस पर भी तमाम सवाल उठे। अब औपनिवेशिक विरासत क्या हटाई जा रही है, यह भी एक सवाल है। राजपथ जो है, जो किंग्सवे था, उसका नाम कर्तव्य पथ हो गया। रेस कोर्स रोड का नाम लोक कल्याण मार्ग हो गया। नौसेना के झंडे से सेंट जॉर्ज का क्रॉस हटा दिया गया। नौसेना के झंडे पर छत्रपति शिवाजी की सील लगा दी गई। इंडिया गेट पर नेताजी की मूर्ति लगाई। बीटिंग द रिट्रीट जो है कार्यक्रम जो होता है 26 जनवरी के बाद, उसमें अबाइड विद मी धुन हटा दी गई। अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में मिला दिया गया। तो तमाम बदलाव किए जा रहे हैं। उसको लेकर के राजनीति भी तमाम हुई है, राजनीतिक सवाल भी तमाम पूछे गए हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक बात यह भी हो रही है कि क्या हम ये सही मायने में इतिहास सही कर रहे हैं या सही करने के नाम पर राजनीति हो रही है? आइए जानते हैं इतिहासकारों का क्या कहना है इस पर।
देखिए, गृहमंत्री जी का जो बयान आया है इतिहास के संदर्भ में कि आज हमारा राष्ट्र आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आज यह पूरे देश को जानना आवश्यक है कि जो आजादी की लड़ाई हुई उसमें कितने ऐसे गुमनाम नायक रहे, ऐसे राष्ट्र निर्माता रहे जिन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। तो हमें उनको याद करना बहुत आवश्यक है, उनके योगदान को स्वीकार करना बहुत आवश्यक है। जैसे लंबे समय तक माना गया कि 1857 का विद्रोह केवल एक सैन्य विद्रोह था, लेकिन अब जो नए नए स्रोत आ रहे हैं और इस पर काफी कार्य किया जा रहा है, तो बात यह समझ में आ रही है कि यह तो जन विद्रोह था। कई स्थानों पर मैंने अपने एक शोध कार्य में पाया कि सुल्तानपुर जैसे जनपद में आम जनता भी यहाँ पर विद्रोह में खड़ी थी। तो यहाँ देखिए, तात्पर्य यह है कि ऐसे गुमनाम नायक जिन्होंने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया, उनको याद करना और ऐसा इतिहास लिखना जो हमें गौरवान्वित करे और खास तौर पे जो औपनिवेशिक मानसिकता है उसको दूर करे, और सबसे बड़ी बात है अपने राष्ट्र को गर्व की अनुभूति कराए। आज वैश्विक मंचों पर भारत का जो प्रभाव बढ़ रहा है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है, उसमें हमारे इतिहास की महत्वपूर्ण भूमिका है। और इतिहास हमेशा ऐसा होना चाहिए जो देश के नागरिकों का आत्मविश्वास बढ़ाए और राष्ट्र गौरव बढ़ाए और अपने नागरिकों को यह सिखाए कि उनके महापुरुषों का जो बलिदान है या उनका जो आदर्श है उस पर चल करके ही हम राष्ट्र को एक सही दिशा दे सकते हैं। तो निश्चित रूप से आज हमें इतिहास का पुनर्लेखन करना चाहिए, पुनर्विवेचना करनी चाहिए और यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि औपनिवेशिक शासकों ने एक विशेष उद्देश्य से इतिहास लिखा। उनका उद्देश्य था भारतीयों में हीन भावना भरना, जिससे वे अंग्रेजी शासन को आसानी से स्वीकार कर सकें। लेकिन आज आजादी के बाद हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में काफी प्रगति कर गए हैं। तो ऐसे उन्नतशील राष्ट्र के लिए आवश्यक है कि हम सम्यक इतिहास बोध, जिसमें हमें सही तरीके से इतिहास पढ़ाया जाए, जो तथ्यों पर आधारित हो, और उससे बड़ी बात यह है कि हमारे नागरिकों में आत्मविश्वास भरे और उन्हें वर्तमान की चुनौतियों को कैसे वो बेहतर तरीके से उसका सामना कर सकते हैं और कैसे बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, इसके लिए हमारे नागरिकों को तैयार करे। तो इतिहास की जो सही भूमिका है उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा और हमारे युवाओं को, हमारे देश के नागरिकों को सही इतिहास बताना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से जो गृहमंत्री जी ने बयान दिया है वह बिल्कुल ठीक है कि इतिहास की जो भूमिका है उसके साथ न्याय होना चाहिए और इतिहास की उपयोगिता का अनादर नहीं होना चाहिए। अमित शाह जी का स्टेटमेंट आज पढ़ा और उससे बहुत अचंभा हुआ मुझे कि जो वो हम कहते हैं कि हम इतिहासकारों ने जो नहीं किया है, ये बिल्कुल गलत बात है। वो कहते हैं कि जो 1857 का रिवोल्ट था उसको हमने स्टडी नहीं किया, उसको सेलिब्रेट नहीं किया, बिल्कुल गलत। जवाहरलाल नेहरू ने 1957 में, जबकि 100th एनिवर्सरी ऑफ 1857 था, खूब सेलिब्रेट करवाया उसको। 150 साल जब हुए 2007 में यूपीए की सरकार थी तो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ, किताबें छपी, कैलेंडर्स छपे, पोस्टर्स छपे, आईसीएचआर ने उसको टेकअप किया। तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये जो कहते हैं कि 1857 से ये जो सीख हमको लेनी चाहिए, वो क्या कहते हैं कि भाई हिंसा की सीख, कि अगर हम हिंसा नहीं करते अंग्रेजों के खिलाफ तो हम बिल्कुल हार जाते। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन ने है उसने 1857 से दूसरी सीख ली। उन्होंने ये सीख ली उससे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी कितना जरूरी है, और 1857 के रिवोल्ट में टोटल हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी। और ये हजारों जो हिंदू सोल्जर्स जिन्होंने रिवोल्ट किया था, वो किसको गद्दी में लाना चाहते थे? बहादुर शाह जफर को। कोई उनके दिमाग में ये नहीं था कि मुस्लिम किंग है इसलिए हम उसको नहीं लाएंगे, ये इशू ही नहीं था। सावरकर जी क्या कहते हैं? सावरकर जी कहते हैं कि हिंदुइज्म का एसेंस है हिंसा, वो हिंसा को प्राथमिकता देते हैं, और जो हिंसा वाला रास्ता है उसको वो कम बताना चाहते हैं। ये किसी ने नहीं कहा कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में सिर्फ अहिंसा के पथ में जो चलने वाले थे सिर्फ वही थे, ये किसी ने नहीं कहा। मैं आपको बताता हूं भगत सिंह के बारे में। आप देखिए किन्होंने लिखा है भगत सिंह के बारे में, चमन लाल, इरफान हबीब, बिपिन चंद्रा। ये कोई हिंदुत्व वाले नहीं है। इनको जिनको ये आमतौर में बीजेपी वाले कहते हैं कि ये भाई लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन है, तीनों के तीनों लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन है। पर इन्होंने, किसी ने ये नहीं कहा कि सिर्फ नॉन वायलेंट मूवमेंट ही मूवमेंट था। ये कोई इतिहासकार नहीं कहता।
पर ये जरूर मानते हैं कि उसमें नॉन वायलेंट मूवमेंट का, खास करके जो गांधीयन मूवमेंट था, उसकी बहुत जबरदस्त उसका रोल रहा। पर ये किसी ने नहीं कहा कि भगत सिंह का कोई रोल नहीं था, रेवोल्यूशनरीज का कोई रोल नहीं था, सुभाष बोस का कोई रोल नहीं था, किसी ने नहीं कहा। तीसरी बात जो वो कहते हैं कि भाई जो पहले की हिस्ट्री थी वो तो अंग्रेजों की लिखी हुई थी, अब ये नई हिस्ट्री लिखेंगे। अरे भाई, अंग्रेज जब यहां पे रूल कर रहे थे तभी से जो हमारे बड़े बड़े नेता थे राष्ट्रीय आंदोलन के, उन्होंने नई हिस्ट्री लिखनी शुरू कर दी। तो आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं खबरों की खबर की जो रिसर्च डेस्क है। शुभांगी हमारे साथ हैं। शुभांगी, इस पूरे मसले पर जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे तो एक सवाल ये आया कि हिस्ट्री क्या है। आप हिस्ट्री की स्टूडेंट रह चुकी हैं, तो ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या है हिस्ट्री? तो इसका जवाब जैसे हम सबसे ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, एक बहुत बड़े इतिहासकार है जिनका नाम रहा है E.H. कार, और उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका शीर्षक यही था, व्हाट इज हिस्ट्री। तो उस किताब की सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि कोई अल्टीमेट हिस्ट्री नहीं होता है, मतलब कोई परम सच नहीं है, उसकी हिस्ट्री में कोई जगह ही नहीं है। उनकी बात यह है कि हिस्ट्री में जो तथ्य हैं वो आते हैं दूसरे डिसिप्लिन से, जैसे आर्कियोलॉजी या फिर न्यूमिस्मैटिक्स, मतलब सिक्कों की पढ़ाई, या फिर एपिग्राफी जो पत्थरों की पढ़ाई होती है। ऐसे अलग अलग तरह के डिसिप्लिन है। उन डिसिप्लिन से ये बात तथ्यों के तौर पे वापस आती है कि किस डेट पे कब क्या हुआ, कैसे हुआ। जो इतिहासकार होते हैं उनके लिए ये सब एक रॉ मटेरियल होता है। उस रॉ मटेरियल को लेके वह अपने दिमाग से सोच के अपनी एक राय रखते हैं। उन सबूतों को जरूर स्पष्ट से बताते हैं कि हाँ ये ऐसे है। और इसमें E.H. कार एक और बात बहुत जरूरी कहते हैं कि हम ये नहीं भूल सकते हैं कि हर इतिहासकार अपने अनुभव और अपने समय की एक उपज है, तो वो अपने अनुभव से अलग नहीं हो सकता है। उनकी भी जो राय है वो अपने समय के हिसाब से आती है। हाँ, यानी कि उसको रिविजिट करना कोई गलत बात नहीं, गलत बात रिविजिट किया जा सकता है। अच्छा, अब एक चीज ये है कि आप अगर हिस्ट्री को लेकर के, इतिहास को लेकर के बहुत गंभीर हैं, तो रिसर्च में एक बात ये भी सामने आई, हमारे सहयोगी सूचक पटेल ने एक जानकारी दी, वो अगर आप हमारे दर्शकों को बता दें। इतिहास पर अगर ये इतनी बात कर रही है सरकार, तो उन्होंने एक RTI लगाई थी मेरे ख्याल से 12 मई 2022 को। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने उसका जवाब दिया। क्या जवाब दिया, आप ये बता दें। तो सूचक ने यह सवाल पूछा था कि ICHR में कितने पोस्ट हैं जो वेकेंट है। तो उसमें बताया गया कि टोटल पोस्ट कुछ हैं करीब 130 और उसमें वैकेंसी अभी भी है करीब 50 पोस्ट की, मतलब 38% पोस्ट अभी भी वेकेंट है। तो ये सरकार को ये जान लेना चाहिए कि अगर आप इतिहास बदलना चाहते हैं या सुधारना चाहते हैं, तो जो लोग सुधारेंगे कम से कम उनकी भर्ती तो कर लीजिए। RTI ये बताती है कि 38% पद ICHR में रिक्त हैं, खाली हैं। शुभांगी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सब तमाम जानकारी के लिए। ये था इतिहास का हाल। अब देखते हैं आगे सही मायने में इतिहास को लेकर के बहस होगी या राजनीतिक बहस होगी। इन दोनों का फर्क समझिए।